सुप्रभात। मोह माया ही आध्यात्मिक उन्नति की बाधा है। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मोह माया ही आध्यात्मिक उन्नति की बाधा है। मनुष्य मोह ममता में फंस जाता है, यही उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। उस बाधा को जो हटाते हैं उनका तो उपकार ही मानना चाहिए कि ये हमें बाधा रहित कर रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं। उनकी हम पर बड़ी भारी कृपा है। जीवन भर सेवा लेते रहने से वृद्धावस्था में असमर्थता के कारण परिवार वालों से सेवा लेने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है। और तो मनुष्य को पहले से ही सावधान रहना चाहिए कि मैं सेवा लेने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तो सबकी सेवा करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। क्योंकि मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि, पितृ, पशु पक्षी, भगवान आदि सबकी सेवा करने के लिए ही यह मनुष्य शरीर है। अतः किसी से भी सुख सुविधा नहीं चाहिए। अगर हम पहले से ही किसी से सुख सुविधा नहीं चाहेंगे तो वृद्धावस्था में सेवा ना होने पर दुख नहीं होगा। हमारे मन में सेवा लेने की इच्छा ना रहने से दूसरे के मन में हमारी सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। हर एक क्षेत्र में त्याग की आवश्यकता है। त्याग से तत्काल शांति मिलती है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी प्रसन्न रहना बड़ा भारी तप है। अंतःकरण की शुद्धि तप से होती है, सुख सुविधा से नहीं होती। सुख सुविधा चाहने से अंतःकरण अशुद्ध होता है। तो मनुष्य सुख कभी चाहे ही नहीं, प्रत्युत अपने मनवाड़ी शरीर से दूसरों को सुख पहुंचाए। जैसे यदि परिवार में कोई मर जाए तो मृत आत्मा की शांति के लिए तथा अपना शोक दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? मृत आत्मा के लिए विधिवत नारायण बलि, श्राद्ध, तर्पण आदि करना चाहिए। जब जब उसकी याद आए तब तक उसको भगवान के चरणों में देखना चाहिए। उसके निमित्त गीता पाठ, भगवत सप्ताह, श्री रामचरितमानस का नवनारायण नाम जप, कीर्तन आदि करने चाहिए। उसके निमित्त गरीब बालकों को मिठाई बांटनी चाहिए। मिठाई मिलने से बालक प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी प्रसन्नता से मृतात्मा को भी शांति मिलती है और खुद को भी। सत्संग, कथा, कीर्तन, मंदिर, तीर्थ आदि में जाने के विषय में शौक नहीं रखना चाहिए। प्रत्युत वहाँ जरूर जाना चाहिए। इनमें भी सत्संग की विशेष महिमा है, क्योंकि सत्संग से सब प्रकार का शौक दूर हो जाता है। परिवार के बड़ू बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बड़ों को सुख आराम देना, उनकी सेवा करना, उनको बड़प्पन देना, उनका आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके शासन में रहना, ये छोटों का कर्तव्य है। परंतु ये खुद बड़ों का कर्तव्य नहीं है। अर्थात हम बड़े हैं, पूजनीय, आदरणीय ऐसा मानना बड़ों का काम नहीं है। कारण कि ऐसा भाव रहने से दूसरों के हृदय में उनके प्रति आदर भाव कम होता है और आगे चलकर उनका निरादर होने लगता है। तो बड़ों का भाव तो सबको पालन पोषण करने का, कष्ट सहने का, छोटों को सुख सुविधा देने का ही होना चाहिए। छोटों और बड़ों को इस प्रकार भाव होने से संपूर्ण परिवार एवं समाज सुखी होता है। विधवा स्त्री के साथ सास, ससुर, माता पिता आदि का कैसा व्यवहार होना चाहिए? बहू अथवा बेटी विधवा हो जाए तो सास, ससुर, माता पिता आदि को उसका हृदय से आदर करना चाहिए और बाहर से रक्षा एवं शासन करना चाहिए, जिससे वह बिगड़ ना जाए। तात्पर्य है कि उसका हित चाहते हुए उसके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए जैसे वो दुखी भी ना हो और उसके आचरण भी ना बिगड़े। बहू अथवा बेटी के विधवा होने पर सास और माँ को चाहिए कि वे अपना जीवन सादगी से बिताएं। गहने, कपड़े, भोजन आदि को भोग बुद्धि से सेवन न करें, प्रत्युत निर्वाह मात्र करें। ऐसा करने से बहू और बेटी का सुधार होगा। कारण कि सास और माँ भोग भोगेंगी तो उसका असर बहू और बेटी पर अच्छा नहीं पड़ेगा। यदि सास और माँ संयम रखेंगी तो उसका असर बहू और बेटी पर भी अच्छा पड़ेगा, जिससे उनका जीवन सुधरेगा। तो सास और माँ को यही विचार करना चाहिए कि अभी इस अवस्था में हम संयम नहीं करेंगी तो फिर कब संयम करेंगे? संसार में संयमी और त्यागी की महिमा है, भोगी और संग्रही की नहीं। विधवा स्त्री के साथ भाई और भौजाइयों का कैसा व्यवहार होना चाहिए? भाई और भौजाइयों का विधवा का हृदय से आदर करना चाहिए। भाई और भौजाइयों को उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उसके चरित्र और भावों की रक्षा करते हुए उसके साथ आदर का बर्ताव करना चाहिए। उसके हित की दृष्टि से उस पर शासन और प्यार दोनों ही करना चाहिए। माता पिता को कन्या के घर का अन्न खाना चाहिए नहीं। माता पिता ने कन्या का दान कर दिया तो वह उस घर की मालकिन बन गई और माता पिता को उसके घर का अन्न लेने का अधिकार नहीं है। दान की हुई वस्तु पर दाता का अधिकार नहीं रहता। हमने एक कथा सुनी है कि बरसाने के एक चमार सुबह किसी काम के लिए नंदगांव गया। वहीं दोपहर हो गई, कुछ खाया पिया नहीं था, प्यास लगी थी, पर बेटी के गाँव का जल कैसे पिया जाए? क्योंकि बरसाने के लोग राधा जी को अपनी कन्या मानते हैं। हमारे यहाँ विश्वभानु जी ने यह कन्या दी है, ऐसा सोचकर उसने वहाँ का जल नहीं पिया और बरसाने के लिए चल दिया। चलते चलते वह प्यास के कारण रास्ते में गिर पड़ा
उस समय राधा जी उस समय की कन्या का रूप धारण करके उसके पास आई और बोली कि पिताजी मैं आपके लिए जल लाई हूँ, पी लो। चमार ने कहा कि बेटी मैं अभी नंदगांव की सीमा में ही हूँ और तो मैं यहाँ का पानी नहीं पी सकता। राधा जी ने कहा कि पिताजी मैं तो बरसाने का जल लाई हूँ। उसने वह जल पी लिया और कहा कि बेटी अब तुम जाओ, मैं आता हूँ। राधा जी चली गई। चमार अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी बेटी को गोद में लेकर कहा कि बेटी तुमने जल पिलाकर मेरे प्राण बचा लिए, अगर तुम जल लेकर नहीं आती तो मेरे प्राण चले जाते। कन्या ने कहा कि पिताजी मैं तो जल लेकर आई नहीं थी। तब चमार समझ गया कि राधा जी ही मेरी कन्या का रूप धारण करके जल पिलाने आई थी। तात्पर्य है कि पहले लोग अपनी बेटी को गाँव का भी अन्न जल नहीं लेते थे। जब तक कन्या की संतान ना हो जाए तब तक उसके घर का अन्न जल नहीं लेना चाहिए, परंतु कन्या की संतान होने पर माता पिता कन्या के यहाँ का अन्न जल ले सकते हैं। कारण कि दामाद ने केवल पितृण से मुक्त होने के लिए ही दूसरे की कन्या स्वीकार की है। उससे संतान होने पर दामाद पितृण से मुक्त हो जाता है, तो कन्या पर माँ बाप का अधिकार हो जाता है। तभी तो दोहित्र अपने नाना नानी का श्राद्ध तर्पण करता है, उनको पिंड पानी देता है और परलोक में नाना नानी अपने दोहित्र के द्वारा किया हुआ श्राद्ध तर्पण पिंड पानी स्वीकार भी करते हैं। यदि कन्या की संतान पुत्री हो, पुत्र ना हो तो भी उसके घर का अन्न जल ले सकते हैं, क्योंकि संतान होने से कन्यादान सफल हो जाता है। माता पिता और पुत्र पुत्री का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए? माता पिता का यही भाव होना चाहिए कि पुत्र पुत्री ने हमारे घर जन्म लिया है और तो हमें उनके लोक परलोक का सुधार करना है, हमें केवल अपना सुख आराम नहीं देखना है। पर तो उनका सुधार कैसे हो, इस भाव से पुत्र पुत्री पर शासन करना है। उनको अच्छी शिक्षा देनी है और समय पर ताड़ना भी करनी पड़े तो वह भी उनके हित के लिए ही करनी। तो पुत्र पुत्री का यही भाव होना चाहिए कि जिस शरीर से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, महान आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, वो शरीर हमें माँ बाप से मिला है, तो हमारे द्वारा इनको कभी दुख ना हो, हमारे कारण इनको अपयश ना हो, हमारे ऐसे आचरण हो जिनसे लोगों में इनका आदर सम्मान बढ़े। हम तीर्थ व्रत आदि जो कुछ शुभ कर्म करें उनका फल पुण्य माता पिता को ही मिले, ऐसे भाव से आपस में प्रेम बढ़ेगा। वर्तमान में परिवार सुखी होगा और भविष्य में सबका कल्याण होगा। तो पति और पत्नी का आपस में कैसा व्यवहार होना चाहिए? पति का यही भाव रहना चाहिए कि वह अपने माता पिता भाई आदि सबको छोड़कर मेरे पास आइए। तो उसने कितना बड़ा त्याग किया है, तो उसको किसी तरह का कष्ट ना हो, शरीर निर्वाह के लिए उसको रोटी कपड़े स्थान आदि की कमी ना हो, मेरी अपेक्षा इसको ज़्यादा सुख मिले। ऐसा भाव रखने के साथ साथ उसका पतिव्रत धर्म का भी ख्याल रखना चाहिए, जिससे वह छल ना बने और उसका कल्याण हो जाए। तो पत्नी का यही भाव रहना चाहिए कि मैं अपने गोत्र और सब कुटुम्बी आदि का त्याग करके इनके पास आई हूँ, तो समुद्र लांग कर अब किनारे आकर मैं डूब न जाऊँ, अर्थात मैं इतना त्याग करके आई हूँ तो अब मेरे कारण इनको दुख ना हो, इनका अपमान निंदा तिरस्कार ना हो। अगर मेरे कारण इनकी निंदा आदि होगी तो बड़ी अनुचित बात हो जाएगी। मैं चाहे जितना ही कष्ट पालूँ और इनको किंचित मात्र भी कष्ट ना हो। इस तरह वे अपने सुख आराम का त्याग करके पति के सुख आराम का ख्याल रखें और उनके लोक पर लोग कैसे सुधरे इसका ख्याल रखें। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।